तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का बिना किसी देरी के साथ। सेम क्वेश्चन पिछले वाले के जैसे है, पूरी कंडीशन वही करनी है। क्या कह रहा है, अनुपातों सेम वही a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत कॉन्सिस्टेंट या असंगत मतलब इनकॉन्सिस्टेंट। तो अब ये क्या होता है, तो जब क्या होता है, वही है बस कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। फिर से a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। अगर हमें ये दो कंडीशन मिलती हैं, चाहे बराबर हो या बराबर ना हो, तब हमारा फंक्शन क्या कहलाता है, संगत। संगत मतलब कॉन्सिस्टेंट। अब बची कौन सी, एक हमारी बस कंडीशन बची कौन सी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। तब हमारा क्या कहलाएगा, बस तीन ही कंडीशन तो होती है। असंगत मतलब क्या, इन कॉन्सिस्टेंट। बस यही हमें बताना है। कह रहा है कि बताइए कि संगत है यानी कि कॉन्सिस्टेंट या असंगत इनकॉन्सिस्टेंट है। तो बस बता देते हैं, कोई जरूरी नहीं है, वैसे तो आप ही लोग कर लेंगे, फिर भी कर लेते हैं, ठीक, फिर भी कर लेते हैं। तो चलो वैल्यू पहले देखो, ये 5 इस तरफ है, बराबर किस तरफ लाए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक ax प्लस by प्लस c यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो इसको इस साइड लाए तो क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। कंपेयर किया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तुलना की, तुलना मतलब कंपेयर। तो a1 इक्वल टू आ गया 3, b1 इक्वल टू आ गया 2, c1 इक्वल टू आ गया माइनस का 5। ऐसे इसमें कर लेते हैं, इसे किस साइड ले आए पहले, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो तुलना से a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू माइनस 3, c2 इक्वल टू माइनस 7 लिख दें तुलना से। हो गया। अब क्या करना है, चेक, और क्या, ठीक है, क्या चेक करना है, चेक कर लेते हैं। पहले किया हमने क्या, a1/a2 इक्वल टू a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू 2, हो गया, देख लिया। फिर b1/b2 को चेक किया, b1 की वैल्यू 2, b2 माइनस का 3, फिर c1/c2 इक्वल टू c1 की वैल्यू माइनस की 5 अपॉन c2 की वैल्यू माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस। अब गौर से देखते हैं कंडीशनों को। तो देखो ये 3/2, ये 2/-3, ये 5/7, तीनों सेम नहीं है, तो यानी क्या कंडीशन बनी हमारी, a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। क्या कहेंगे इसको, कहेंगे संगत। संगत का मतलब कॉन्सिस्टेंट। बस हो गया, वही है कंडीशन जैसे पिछले सवाल में हमें बताया ना, थोड़ा रेखाओं के बारे में बताना था, यहाँ उसकी क्वालिटी बतानी है। यहाँ भी चलो करते हैं, इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर से वैल्यू छाट लेते हैं, डायरेक्ट छाटें, लिख देते हैं यार a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, लिख देते तुलना से, कंपेयर। तो a1 इक्वल टू जो x के साथ 2, b1 इक्वल टू जो y के साथ माइनस 3, c1 इक्वल टू जो इसके, इसे भी इस साइड ले आते हैं पहले। तो कितना हो गया 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। कंपेयर तो सुनते a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
तो A2 इक्वल टू जो x के साथ 4, B2 इक्वल टू माइनस का 6, C2 इक्वल टू माइनस का 9। फिर से एक बार, जो x के साथ है वो किसकी वैल्यू, A2 की, जो y के साथ है B2 की, और जो जुड़ के कर दिया C2 की। चलो चेक करते हैं इसको फिर से। तो क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 इक्वल टू A1 की वैल्यू 2 अपॉन A2 की 4, 4 1 4, 4 2 2, 2 1 2, 2 2 4 इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन 2। अगला B की B1 अपॉन B2 इक्वल टू B1 की वैल्यू -3 अपॉन B2 की -6, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, 3 2 6 इक्वल टू 1 अपॉन 2। अगला C1 अपॉन C2 इक्वल टू C1 की वैल्यू -8 अपॉन C2 की वैल्यू 9। तो गौर से देखेंगे, ये बराबर, ये बराबर, ये नहीं बराबर है, तो कौन सी कंडीशन, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू नॉट C1 अपॉन C2। तो क्या कहते हैं, जब इसमें एक ही कंडीशन है तो क्या कहते हैं, असंगत। क्या कहेंगे इसको, असंगत, यानी कि इनकॉन्सिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का तीसरा पार्ट देखते हैं। तो 7 इस तरफ है, पहले अपने उसका बना लेते हैं इसको। तो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट ही ना तुलना कर लें, चलो अब डायरेक्ट ही करते हैं। A1 इक्वल टू जो x के साथ तो कितना 3/2, B1 इक्वल टू जो y के साथ 5/3, C1 इक्वल टू जो -7। इसे भी साइड ले आते हैं, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर से अब इससे 2 वाले छाट लेते हैं। तो A2 इक्वल टू 3/2, B2 इक्वल टू 5/3, C2 इक्वल टू -7। फिर से चलो चेक करने का काम चालू करते हैं। तो इसे थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू A1 की वैल्यू 3/2 अपॉन A2 की वैल्यू 3/2, इसमें भी 3/2, इसमें भी 3/2। चलो कोई बात नहीं। तो 3/2 काटा तो इक्वल टू कितना आ गया 1। अगला B1 अपॉन B2 इक्वल टू B1 की वैल्यू 5/3 अपॉन B2 की वैल्यू 5/3, इससे ये भी कट गया 1 जाता, इक्वल टू कितना हो गया 1। अगला C1 अपॉन C2 इक्वल टू C1 की वैल्यू -7 अपॉन C2 की वैल्यू भी -7, माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7 इक्वल टू 1। कंडीशन क्या बच रही है हमारी, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। सभी आपस में कैसे हैं, इक्वल है, बराबर है, तो क्या लगेगा, संगत। क्या लिखेंगे, संगत। इसकी क्वालिटी मतलब कि क्या, कॉन्सिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया पार्ट। अब तीसरे का चौथा, फिर यहाँ भी डायरेक्ट लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 11 को साइड ले आते हैं 11 की। तो क्या करेंगे, 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट A1 इक्वल टू 5, B1 इक्वल टू -3, C1 इक्वल टू -11। इसे भी साइड ले आते हैं, माइनस का 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। तो अब इससे 2 छाट लेते हैं। A2 इक्वल टू -10, B2 इक्वल टू 6 और C2 इक्वल टू क्या हो गया 22। थोड़ा फास्ट हो गया, लेकिन अब इतना तो आना चाहिए, यही तो छाटते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब हम चलो इन्हें चेक कर लेते हैं। क्या चेक करना है कि A1 बटा A2 इक्वल टू A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू माइनस का 10, तो 5 1 जो 5, 5 2 जो 10 इक्वल टू 1/2, वो भी किसका, माइनस का। अगला B1 अपॉन B2 इक्वल टू B1 की वैल्यू माइनस का 3 अपॉन B2 की वैल्यू 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू माइनस का 1/2। चलो ये भी हो गया। C1 अपॉन C2 इक्वल टू C1 की वैल्यू माइनस का 11 अपॉन C2 की वैल्यू 22
तो 11 1 जा 11 2 जा इक्वल टू माइनस का 1/2। ये भी कैसे आ गए, तीनों आपस में इक्वल आ गए, यानी क्या कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो क्या कहेंगे इसको, संगत। संगत का मतलब कंसिस्टेंट। अब बचा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का लास्ट 5th पार्ट, ये आप लोगों को करना है। तो क्या करेंगे, इसको आप स्वयं करें, डू योर सेल्फ, और क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। सभी लोग लिखकर कमेंट्स बॉक्स में दें। अगर क्वेश्चन में कोई परेशानी आती तो आप वो भी लिख के दें कि क्या मैं उसको बताऊं।